इंसान सैकड़ों सालों से चॉकलेट को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करता आ रहा है। आम तौर पर ये कोको की माया शक्ल में आता है जो कि कोको के फलों से निकाला जाता है। कुछ सकाफतों में इसमें बाद शक्कर दूध शामिल किए गए और इसे चमकदार पैकेजिंग में पेश किया गया। ये लोग अब भी रवायती तौर पर कोको खाते हैं, लेकिन इसी दौरान ये बात मौजू बहस बन गई कि आया चॉकलेट हमारी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में एपिडेमियोलॉजी रिसर्च सेंटर की सीनियर साइंस डायरेक्टर मार्जी मैकुलिंग का कहना है कि पनामा के जजायर सान ब्लास पर आबाद कोनंडीज ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम है, जो उम्र के साथ नहीं बढ़ता। दिल के दौरे, फालज, डायबिटीज, कैंसर की बीमारियां वहाँ निस्बतन कम हैं और वो लोग ज्यादा उम्र पाते हैं। और इस साइंसी हकीकत के बरक्स, जिस पर सब इत्तफाक करते हैं कि जरूरत से ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इनकी खुराक में औसतन अमेरिकी शख्स जितना नमक होता है। ये जानने के लिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर क्या खाते हैं, मार्जी मैकुलिंग ने कोनंडीज के यहाँ का दौरा किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो रोजाना तकरीबन 4 कप कोको का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पानी मिलाकर वो थोड़ी मिकदार में शक्कर भी मिलाते हैं। लेकिन मैक वसूख के साथ कोनंडीज की मिसाली सेहत का सेहरा कोको के इस्तेमाल के सर नहीं दे सकती, और वो भी खास तौर पर इस सूरत हाल में जब वो औसतन अमेरिकियों की खुराक से 2 गुना ज्यादा फल, 4 गुना ज्यादा मछली भी खाते हैं। इसके अलावा वो आम तौर पर मगरबी ममालिक में रहने वाले लोगों के मुकाबले में ज्यादा फाल जिंदगी गुजारते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की प्रोफेसर जॉन मैनसन का कहना है कि बहुत से दीगर मुशाहदाती मुतालियात में डार्क चॉकलेट खाने वालों के दिल में फवायद ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन मुतालियात मुतस्सब हो सकते हैं क्योंकि जो लोग चॉकलेट ज्यादा खाते हैं वो अपने वजन के बारे में कम फिक्रमंद होते हैं। वो मजीद कहती है कि वो सेहतमंद भी ज्यादा हो सकते हैं। एक तहकीक में मुहक्किकीन ने 20,000 लोगों की खुराक और सेहत का जायजा लिया, जिसमें इन्हें पता चला कि एक दिन में 100 ग्राम तक चॉकलेट खाना बशमूल दूध वाली चॉकलेट दिल की बीमारियों और फालज के खतरे को कम कर देती हैं। उन्होंने इससे मुतल्लक दूसरे अवामिल को देखा जो इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। इनमें तंबाकू नोशी, वर्जिश की सतह भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजूहात में चॉकलेट के फवायद की बजाय दीगर चीजें भी शामिल हो सकती हैं। और फिर एक वसी टेक्निकल ट्रायल किया गया जिसमें खुराक और तर्ज जिंदगी के साथ दीगर मुमकिन अवामिल को भी नजर में रखा गया। ये तहकीक इस ख्याल पर मबनी थी कि कोको के मुमकिन सेहत के फवायद इसके फ्लेवोनॉइड्स की आला सतह की वजह से हो सकते हैं जो दूसरे पौधों की वजह से हो सकते हैं। 21,000 अफराद पर मबनी कोको सप्लीमेंट और मल्टी विटामिन के नताइज के मुताले में ये पाया गया है कि रोजाना 400 से 500 मिलीग्राम कोको फ्लेवोनॉइड इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर और जिस्म में सोजिश को कम किया जा सकता है। इस तहकीक की मुताले को सरबराह मुसन्नफ मैनसन का कहना है कि साइंसदानों ने असल कोको की बजाय सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया क्योंकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स के मुख्तलिफ मकदार पाई जा सकती है और ये कटाई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो सकता है। डार्क चॉकलेट में चाय के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, लेकिन हकीकत से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान ये चीज और मवाद कम या ज्यादा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में ग़िज़ाइयत और फूड साइंस के प्रोफेसर गंटर कोहले का कहना है कि फिलहाल कोको की मिकदार के बारे में कोई इत्तफाक राय मौजूद नहीं है कि कितनी मिकदार लेने से आपको सेहत के फवायद मिलेंगे। दूसरी जानब यूरोपीय फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का कहना है कि तकरीबन 200 मिलीग्राम कोको इस्तेमाल करने से आपको फायदा हो सकता है। हालिया आदाद शुमार से पता चलता है कि तकरीबन 500 मिलीग्राम फी दिन हमारे लिए सेहत में ज्यादा फर्क लाने का अमल हो सकता है। ये चॉकलेट के एक छोटे से 30 ग्राम के बार के बराबर हो सकता है। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि चॉकलेट में इस मवाद को बढ़ाने का कोई तरीका इन्हें सेहतमंद बना देगा। डार्क चॉकलेट में और चीजें भी होती हैं जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। कॉफी के अलावा इनके चंद जराए में से एक पौधों के मॉलिक्यूल्स थ्रोम्बाइन है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोफेसर क्रिस का कहना है कि अगरचे थियोब्रोमाइन एक नफसियाती मादा है जो कि कैफीन के ही खानदान से है, लेकिन ये आपको कैफीन के मुकाबले में ज्यादा सुकून देता है और चॉकलेट जितनी गहरी बू इतना ही चस्का देगी। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा डार्क चॉकलेट खा रहे हैं तो आपको एक हकीकी चस्का लग सकता है और ये मुकाबला ये इस प्रोडक्ट से खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको चाहिए कि आप मिल्की चॉकलेट की बजाय डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल
इस्तेमाल करें, क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर कोको की मिकदार निस्बतन ज्यादा होती है और ये दिल के लिए फायदेमंद हो सकती है, और अगर फायदेमंद साबित ना हो तो नुकसानदेह बहुत ही कम होती है, जो कि मिल्की चॉकलेट ज्यादा होती है। अगरचे साइंसदान वाज़े तौर पर दिल की बीमारियों से बचने के लिए चॉकलेट को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक जो नताइज अखज़ किए गए हैं उनमें यह कहा गया है कि बाकायदगी से डार्क चॉकलेट खाने से आपको बहुत सारे सेहत अफरोज फवायद हासिल हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर मौजूदा दौर की चॉकलेट बनाने वाली कंपनी की तरफ देखा जाए तो उनमें यह चीज वाज़े नजर आती है कि उनका रुझान चॉकलेट के टेस्ट की तरफ ज्यादा है निस्बतन चॉकलेट के सेहत के फायदे कितने हैं। बहुत सारे साइंसदानों का ये भी कहना है कि चॉकलेट का पौधे से उतारने का वक्त बहुत अहम होता है, ये इसमें ग़िज़ाइयत के फायदों के तयन का सही वक्त होता है। फायर ट्री चॉकलेट ब्रांड की शरीक बानी मार्टिन ओडार का कहना है कि पैसिफिक ओशन के सोलमन जजायर पर उगाई जाने वाली कोको की फलियां ऐन पकने के वक्त पर चुनी जाती हैं। इसके बाद किसान कोको की फलियों को तोड़कर निकालते हैं और इन्हें खुश्क करने से पहले 6 दिनों तक खमीर बनाने के काम करते हैं। इसके बाद कुछ खुश्क फलियां बर्तानिया में फायर ट्री को भेजी जाती हैं, जहां इन्हें पूरी तरह तस्दीक की जाती है। वो कहते हैं कि चॉकलेट की कंपनियां किसानों के 2 फसलों पर इन्हिसार करती हैं। अहम फसल जो नवंबर से जनवरी तक काटी जाती है और फिर दरमियानी फसल जो जनवरी से जून के दरमियान तैयार होती है। वो कहते हैं कि दरमियानी फसलें छोटी और कदरे कम दर्जे की होती हैं और इब्तदाई तौर पर फरोख्त नहीं की जाती। फिर कंपनियों ने इन्हें रियायत पर खरीदना शुरू कर दिया और किसानों को एहसास हुआ कि वो अच्छी फलियां कम कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दरमियानी फसल में अच्छी फसल की मिलावट शुरू कर दी। अगरचे आपको चॉकलेट के साथ साथ बहुत से मुख्तलिफ खानों में फ्लेवोनोल्स मिल सकते हैं, ताहम मुताले से ये पता चलता है कि डार्क चॉकलेट सेहतमंद ग़िज़ा में फिट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि चॉकलेट कंपनियां मुख्तलिफ साइज की फलियां हासिल कर रही हैं, जिनको भूनने के लिए मुख्तलिफ दुरानियां दरकार होता है। इसलिए उन्होंने खोलों को खोलना शुरू करने से फैसला किया ताकि वो सिर्फ इसको खोलने और भूनने तक का सफर तय कर सके। जिस तरह बहुत सारे साइंसदान कहते हैं कि किसी भी सब्जी को ज्यादा पकाना सेहत के लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं होता, सब्जियों को हमेशा बहुत कम मिकदार में पकाना चाहिए, जिसकी वजह से उनके अंदर ग़िज़ाइयत की भरपूर चीजें मौजूदा और सही हालत में रहें। इसी तरह चॉकलेट की फलियों को भी बहुत ज्यादा पकाने से इनके अंदर ग़िज़ाइयत से भरी चीजें कम हो जाती हैं और चॉकलेट के फवायद कम हो जाते हैं। लेकिन साइंसदान कभी भी सिर्फ चॉकलेट खाने को सेहत के लिए अच्छा करार नहीं देते। साइंसदान और डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आपको चॉकलेट के साथ साथ बहुत सी और ऐसी चीजें जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं सब मिलकर खाने चाहिए ताकि एक अच्छी सेहत हासिल की जा सके। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।